दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच जो T20 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए आपके लिए अपनी ड्रीम 11 के लिए ग्रैंड प्लेइंग 11 कैसे यहां पर बनाना है और यहां पर आपके लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर्स यहां पर शामिल करना है। पहले तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि आखिर यह मुकाबला कहाँ पर खेला जाना है और जिस स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा उस पिच पर स्कोर क्या बनता है, वह बैटिंग पिच है कि बॉलिंग पिच है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वहाँ का एवरेज स्कोर क्या है। तो जो मुकाबला खेला जाएगा यह है न्यूजीलैंड वर्सेस यहाँ पर श्रीलंका के बीच। तो यह मुकाबला सिडनी ग्राउंड पर खेला जाएगा MCG। तो यहाँ का जो एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड का वो 172 है। मतलब कि जो यहाँ की पिच है वह है बैटिंग पिच है। तो यहाँ पर जो बॉलर्स हैं उनको इतनी मदद नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जो बैट्समैन हैं उनके लिए ज़्यादातर मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जिस बॉलर के लिए मदद मिलेगी वो है पेसर बॉलर। महज पेसर बॉलर के लिए यहाँ पर इस पिच पर मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हम फाइनली है कि हम ऑलराउंडर ही सबसे ज़्यादा अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे। तो फाइनली हम अपनी प्लेइंग 11 यहाँ पर चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आज के कैप्टन और वाइस कैप्टन जो होने वाले हैं वो यहाँ पर आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर्स होने वाले हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं डी कॉनवे का रिकॉर्ड देख लेते हैं T20 वर्ल्ड कप का। तो अभी तक डी कॉनवे ने ड्रीम 11 में 135 पॉइंट दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 135 पॉइंट इन्होंने पिछले मुकाबले में ही, अभी इन्होंने एक ही मुकाबले में बैटिंग की है। एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला था अफगानिस्तान के खिलाफ शायद। तो अभी इन्होंने एक ही मुकाबला खेला है और जिसमें इन्होंने इन्होंने 92 रन की पारी खेली थी और इन्होंने 135 पॉइंट दिए थे। और डी कॉनवे ही ड्रीम 11 गेम चेंजर्स बने थे। तो और इसके बाद के मेंडिस के लिए देख लेते हैं कि के मेंडिस का रिकॉर्ड क्या है। तो के मेंडिस का उतना शानदार रिकॉर्ड है, अच्छा है, क्योंकि इन्होंने जितने अपने मुकाबले खेले हैं उनमें से ये सभी जो विनिंग होती है DT उनमें इनका नाम शामिल था। एक मुकाबले इन्होंने 95 पॉइंट दिए, एक मुकाबले में 120 नीदरलैंड के खिलाफ और EU के खिलाफ 38 पॉइंट और नामीबिया के खिलाफ 32 पॉइंट। लेकिन अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेला गया था इसमें इन्होंने महज 10 ही पॉइंट दिए थे। लेकिन यह बैटिंग पिच है और शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं के मेंडिस। यहाँ पर हमारे लिए तीनों प्लेयर्स के लिए शामिल कर लेना है, डी कॉनवे के लिए, के मेंडिस के लिए और एफ एलन के लिए। इसके बाद बैट्समैन अभी छोड़ देते हैं। ऑलराउंडर सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि जो ये सिडनी ग्राउंड है ये यहाँ पर इस ग्राउंड पर जो यहाँ की पिच है इस पिच पर जो ऑलराउंडर होते हैं उनके लिए ज़्यादातर मदद मिलती है। तो यहाँ पर बी हसरंगा के लिए शामिल कर लेते हैं और यहाँ पर जी नीशम के लिए। और इसके बाद यहाँ पर बैट्समैन, तो पहले तो इनका रिकॉर्ड देख लेते हैं बी हसरंगा। तो यहाँ पर एवरेज इन्होंने पॉइंट दिए हैं वो 66.20 पॉइंट दिए हैं। और इन्होंने जो आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला गया था उसमें इन्होंने 56 पॉइंट दिए और जो नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला खेला गया था उसमें 114 पॉइंट और जो EU के खिलाफ उसमें 127 पॉइंट। मतलब इनका परफॉर्मेंस शानदार है। और इसके बाद जी नीशम, तो जी नीशम ने भी अभी एक ही मुकाबला खेला है और इन्होंने उसमें 56 पॉइंट दिए। तो इसके बाद यहाँ पर हम बैट्समैन शामिल कर लेते, तो केन विलियमसन का रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो केन विलियमसन ने अभी तक एक ही मुकाबला खेला है अभी न्यूजीलैंड ने, उसमें भी इन्होंने 38 पॉइंट दिए और ड्रीम 11 गेम चेंजर्स भी बने यहाँ पर केन विलियमसन। तो केन विलियमसन के लिए शामिल कर लेते हैं। फिर निशंका के लिए शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हों का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार है। और जहाँ पर यह मुकाबला खेला जाना है यह बैटिंग पिच है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर यह आज अच्छी शानदार बैटिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि ये ओपनिंग करने के लिए भी आते हैं श्रीलंका की ओर से, तो इन्हें भी शामिल कर लेते हैं। इसके बाद जी प्लेस के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद डी सिल्वा जो कि शानदार बैट्समैन है डी सिल्वा, और ओवर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर इनका जो एवरेज पॉइंट है वो 45 का है। एक में इन्होंने अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेला था 58 पॉइंट दिए थे, जिसमें बैटिंग के 29 पॉइंट और बॉलिंग के 25 पॉइंट और अदर्स में 4 पॉइंट इन्होंने दिए थे। इसके बाद एक और मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने 70 पॉइंट दिए थे। मतलब ये भी ड्रीम 11 गेम चेंजर्स हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर डी सिल्वा के लिए शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने 4 प्लेयर्स दोनों टीमों के शामिल कर लिए। तो अब यहाँ की बात
बॉलर में ट्रेंट बोल्ट के लिए शामिल। इनका पहले तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने अभी एक ही मुकाबला खेला है जिसमें इन्होंने शानदार 72 पॉइंट दिए। तो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट के लिए शामिल कर लेते हैं। इसके बाद टिम साउदी के लिए और यहाँ पर श्रीलंका के बॉलर एम दीक्षणा के लिए। और इसके बाद रिव्यू करके देख लेते हैं तो यहाँ पर 6 प्लेयर्स न्यूजीलैंड के और 5 प्लेयर्स श्रीलंका के। तो अब इसके बाद यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन अहम हो जाते हैं। तो कैप्टन में के मेंडिस के लिए आप शामिल कर सकते हैं, डी कॉनवे के लिए। आज बहुत सारे ऑप्शन हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, और डी सिल्वा भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। पी निशंका भी हो सकते हैं कैप्टन और वाइस के रूप में, और केन विलियमसन भी हो सकते हैं, बी हसरंगा हो सकते हैं। बहुत सारे आज ऑप्शन हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन हम बोलेंगे कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो यहाँ पर कैप्टन में यहाँ पर डी कॉनवे ही, क्योंकि यहाँ पर 41% इन्हें कैप्टन भी बनाया गया है। और वाइस कैप्टन में हो सकते हैं यहाँ पर बी हसरंगा के लिए, लेकिन कैप्टन के लिए डी कॉनवे और वाइस कैप्टन में डी सिल्वा के लिए भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन डी कॉनवे और वाइस कैप्टन डी सिल्वा, क्योंकि डी सिल्वा यहाँ पर अपने स्पेल के 2-3 ओवर भी डालते हैं और यहाँ पर बैटिंग भी शानदार करते हैं। 1 विकेट के बाद यहाँ पर बैटिंग करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर डी कॉनवे तो अभी फॉर्म में चल रहे हैं। इन्होंने एक ही मुकाबला खेला जिसमें ताबड़तोड़ इन्होंने 92 रन की पारी खेली। तो कैप्टन डी कॉनवे और वाइस कैप्टन डी सिल्वा। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्टन हमारी प्लेइंग 11 में रहेगी डी कॉनवे और वाइस कैप्टन रहेंगे डी सिल्वा। तो यहाँ पर बी हसरंगा के लिए हमने नहीं बनाया है, ना ही कैप्टन ना ही वाइस कैप्टन। तो आप अपने हिसाब से भी कैप्टन या वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से तो कैप्टन डी कॉनवे और वाइस कैप्टन डी सिल्वा यहाँ पर फाइनली कंफर्म है। तो यदि आप अपने हिसाब से भी कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। यदि आपके लिए कैप्टन डी कॉनवे और वाइस कैप्टन बी हसरंगा के लिए शामिल करना है तो आप फाइनली यहाँ पर अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से तो डी कॉनवे कैप्टन और वाइस कैप्टन डी सिल्वा फाइनली हैं। यदि आपके लिए वाइस कैप्टन में चेंजेस करना है तो बी हसरंगा एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमारे हिसाब से तो प्लेइंग 11 तैयार है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर टॉस के बाद प्लेयर चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली आपके लिए यदि कोई बैट्समैन नहीं खेल रहा है तो बैट्समैन के लिए ही शामिल करना है। यदि कोई ऑलराउंडर नहीं खेल रहा है तो ऑलराउंडर ही शामिल करना है। यदि कोई बॉलर नहीं खेल रहा है तो आपके लिए दूसरा बॉलर ही शामिल करना है अपनी प्लेइंग 11 में। और जो यह प्लेइंग 11 है, इस प्लेइंग 11 के लिए आपके लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट में ही यहाँ पर एंट्री करना है, जैसे कि 49 रुपये या फिर 59 रुपये। जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं उन्हीं में आपके लिए इस प्लेइंग 11 के लिए यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो आशा करते हैं कि आप सभी इस प्लेइंग 11 से पैसे विनिंग करें और फाइनली पैसे विनिंग ही आप करेंगे, लॉस नहीं होगा यदि आप तो आशा तो करेंगे कि यहाँ पर डी कॉनवे अच्छी बैटिंग करें और करीब 70-80 रन आराम से बनाएं। और जो डी सिल्वे हैं वाइस कैप्टन वो फाइनली यहाँ पर 1 विकेट के बाद ओपनिंग करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर फाइनली है कि यदि 1 विकेट 6 या 7 ओवर के बीच में यदि पावर प्ले में कोई 2 में से 1 आउट होता है, डी मेंडिस या पी निशंका, तो उसके बाद बैटिंग करने के लिए फाइनली कि डी सिल्वा ही आएंगे। तो यहाँ पर फाइनली उन्हें 10-12 ओवर खेलने के लिए मिल जाएंगे। तो उसमें से आराम से वो 50 या 40 रन आराम से मार देंगे। और बॉलिंग में भी यदि वह अपने स्पेल के 4 ओवर डालते हैं तो ऐसा होगा नहीं कि 4 ओवर में 1-2 विकेट ना मिलें। तो फाइनली तो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही यहाँ पर परफेक्ट हैं। तो आशा करते हैं कि प्लेइंग 11 से आप पैसे विनिंग करें।